उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अब तक 3 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण का मतदान अभी 23 फरवरी को होना बाकी है और उसके साथ ही रुक जाएगा प्रचार का ये सिलसिला। प्रचार के वक्त जो अभी आचार संहिता पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, उसी दौरान हमारे साथ यहाँ चुनावी मुद्दे पर कुछ बातचीत करने के लिए मौजूद है मुनकाद अली साहब। उनसे पार्टी की कुछ नीतियाँ जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि उनके जो मजबूती अभी उत्तर प्रदेश में बताई जा रही है बीएसपी की, उसके साथ साथ विरोधियों के स्वर भी उतने ही ऊँचे हो चुके हैं। तो उन स्वरों को दबाने के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल दस्तक को वक्त देने के लिए। जो अभी प्रदेश में जो बीएसपी की लहर है वो किस तरह की है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अखिलेश जी विकास की बात कर रहे हैं, विकास बोलता है, काम बोलता है, इसके विपरीत विरोध में आपकी क्या नीतियाँ हैं? देखिए, जहाँ तक अखिलेश जी का मामला है जी। उन्होंने 5 साल लगभग उत्तर प्रदेश में हुकूमत की है। 4.5 साल का उनका कार्यकाल जिस तरीके का रहा है वो किसी से भी छिपावा नहीं है। न किसी व्यापारी को कोई सुख पहुंचा है, न किसी मजदूर को पहुंचा है, न किसान को पहुंचा है। गुंडा राज उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है। इस गुंडा राज को ख़त्म करने के लिए एक साजिश, एक रणनीति के तहत पूरे परिवार में 3 महीने घमासान चला और उसमें पूरे परिवार ने ये साबित किया कि गलती हमारी है, अखिलेश तो दूध का धुला है। और फिर ऊपर से नारा दे दिया कि काम बोलता है, हमने विकास कराया है, हमने रोजगार दिया है। कोई काम नहीं बोलता, कोई विकास नहीं कराया, कोई रोजगार नहीं दिया। केवल सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके प्रचार किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा सर, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। 5 साल हो चुके हैं, बीएसपी 5 साल से शासन से बाहर है। प्रदेश में अभी कोई ऐसा बड़ा प्रचार नहीं किया गया है पार्टी की तरफ से जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए कि बीएसपी की प्राथमिकता क्या रहेगी अगर सरकार बनती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इन 5 सालों के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी योजनाएँ तैयार की गई होंगी जो प्राथमिक तरीके से उनको जिनको लागू करना है बीएसपी को, वो क्या है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का कोई भी घोषणा पत्र नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी करने में विश्वास रखती है, कहने में विश्वास नहीं करती। और दूसरा, बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सर्व समाज के भाई उससे प्रभावित होते हैं। और जैसा कि 5 साल पिछले दिनों 5 साल बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली, सर्व समाज के हित के कार्य हुए, सर्व समाज के हित में फैसले हुए। कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, किसी हिंदू भाई की जान गई, ना मुसलमान भाई की जान गई। और अपने आपे को सब लोग हिफाजत से समझते थे। कोई किसी तरीके की कोई भी एक ऐसा भाईचारा बना था आपस में कि उसे कोई तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं थी। प्रदेश में कोई सीट ऐसी आपको नज़र आ रही है जहां आपको लगता है कि बीएसपी वहां कमज़ोर स्थिति में है? तो बहुजन समाज पार्टी सारी सीटों पर पूरी तरीके से 5 साल से चुनाव लड़ रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम भारी सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। सर, आज जो अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इनमें आप किस नज़रिए से जो विरोधी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, आप उसे किस नज़रिए से देख रहे हैं? कितना चैलेंज कर रही है वो? देखिए, बहुत ही स्पष्ट हमारे माननीय सांसद जी ने कहा है, मैं भी कहना चाहता हूं कि आज जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा ताकि प्रदेश विकास करे, इस मुद्दे पर हो रहा है। इसलिए यहाँ हमारा बहुत साउंड पोजीशन में है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और प्रदेश के 403 में ही हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्रदेश को उन्नति के रास्ते पे कौन ले जा रहा है, या यहाँ पे गुंडा राज का खात्मा कौन करेगा, ये इशू है। जब ये इशू आता है तो ये कहीं नाम आता है, वो आता है बहन कुमारी मायावती जी का। इसलिए हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव हो रहा है और हम 403 पे मजबूत हैं, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अभी बीएसपी के हवाले से मायावती जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा था कि बीएसपी 300 सीट जीत रही है। उस पर अखिलेश यादव की वाइफ ने, डिम्पल यादव ने ये कहा कि वो एक भ्रम में है। तो आपको क्या लगता है कि वो यकीनन एक भ्रम है या फिर उनका भ्रम है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहन जी का इतना बड़ा स्तर है कि बहन जी के लिए आप डिम्पल कमेंट करें, ये बड़ा अजीब सा लगता है। मुलायम सिंह जी का भी उतना लेवल नहीं है कि बहन जी के लिए कमेंट करें, राष्ट्रीय स्तर की हमारी नेता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जो आप लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि काम बोलता है, मुझे तो लगता है काम नहीं बोलता, अपराध ज़रूर बोलता है यहाँ पे। और अगर काम की हम बात करें, आप क्या दिखाना चाहते हैं, कौन सा काम दिखाना चाहते हैं? 2 डब्बे मेट्रो का खड़ा करके आप फ़ोटो खिंचवा लेना, ये अगर काम है,
या फिर थोड़े से रोड बनवा के हम करें। अगर आपने काम अच्छा किया है तो कम से कम उसमें लोगों को तो जाना चाहिए। कितनी गाड़ियाँ चल रही, कभी आपने उसका भी तो एक बार दिखाओ। मेट्रो कहाँ चल रही है वो तो दिखाओ। अगर विकास किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। आज भी आप जाके देख लो, दिल्ली से जब आगरा जाना हो तो 1 घंटा 30 मिनट लगता है। 250 किलोमीटर जाने में 1 घंटा 30 मिनट लगता है। देश में जब यह फ़ोन कराना था तब वो केवल प्रदेश का मामला नहीं था, वो तो अहमदाबाद में हो सकता था, गुजरात में हो सकता था, जहां नरेंद्र मोदी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। लेकिन गुजरात में कोई ऐसी सड़क नहीं बनी थी जहां यह फ़ोन हो सकता था। वो यह फ़ोन की रेस अगर कहीं हुई, और नेशनल नहीं थी, इंटरनेशनल थी, अगर वो कहीं हुई तो नोएडा में हुई, बहन जी ने जिसको बनवाया था। इसलिए कहा जाए कि अगर विकास का मामला हो तो अखिलेश कहाँ से विकास कर सकते हैं। अगर विकास किसी ने किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। और मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर उन्होंने 1-2 नाम बदल दिया है तो उस नाम बदल के भी अगर वो चल रहे हैं तो भी बहन जी की ही प्लानिंग पे चल रहे हैं। इसलिए विकास अगर किसी ने किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। एक और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, बीएसपी जब शासन में थी, 2007 में जब पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, तो जो विकास उस वक्त बताया गया था, जिसको आज विरोधी ये कहते हैं कि मूर्ति स्थापना की गई, पार्क बनवाए गए, सरकारी धन को खर्च किया गया, वो बीएसपी का विकास बताते हैं। तो आप उस विकास को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वो ज़रूरी था? मैं उस पर दोबारा आता हूँ। मैं एक चीज़ कहता हूँ, विकास के मामले में पहले मैं बता दूँ, आप किसी भी कमज़ोर इलाकों में चले जाओ जिसमें कभी रोड नहीं बने होंगे, चाहे वो दलित बस्ती हो, पिछड़ों की बस्ती हो, आदिवासियों की बस्ती हो, वहाँ पे रोड अगर बनाने का काम किसी ने किया तो बहन जी की सरकार ने किया। अम्बेडकर गांव बना के पानी की व्यवस्था किया तो बहन जी ने किया। सड़क की सीसी रोड की व्यवस्था किया, बहन जी ने किया। विद्यालय के किया, बहन जी ने किया। तो विकास की तो हम कहते हैं कि अभी हम करें। 5 साल में 21.5 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया था, सरकारी नौकरी दिया था। ये सब बातें करें तो बड़ी लंबी हो जाएगी। बीएसपी के शासन। हाँ, इसलिए ये सब चीज़ें मैं आपको कहना चाहता हूँ। दूसरा सवाल क्या था आपका? जो मूर्ति स्थापना की गई, सरकारी धन। दूसरा सवाल आपका प्रतिमा का था। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा, कि बहुजन समाज पार्टी का ये मूवमेंट है, आंदोलन है। ये राजनीतिक पार्टी बाद में है, आंदोलन पहले है। आंदोलन किसका है? ये महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, इन महापुरुषों के संघर्षों को आगे बढ़ाने का काम बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। और जब बहन जी सरकार में आई तो उन्होंने अपने महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया था। अगर उसको आप मूर्ति और पत्थर में देखेंगे तो मुझे लगता है कि 85 से 90% लोगों की भावना आहत होती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि वो हमारे लिए अगर ईश्वर कहें या जो भी कहें, सब कुछ हमारे वही हैं। इसलिए बहन जी ने पार्टी चलाई, सरकार चलाई और साथ साथ में महापुरुषों को सम्मान देके मूवमेंट चलाने का काम किया था। वो विरोधियों को समझ में नहीं आता, विरोधियों को समझ में नहीं आता कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगे तो पत्थर है। फूले जी, साहू जी, ये लोग महापुरुष हैं जो इस देश के 90% लोगों को ये जानवर जैसी ज़िंदगी ये लोग जो मिली हुई थी उसको इंसान जैसी ज़िंदगी देने का काम ये महापुरुष किए हैं, जिसको बहन जी ने सम्मानित करने का काम किया। इसलिए तो विरोधियों की चाल है कि मूर्ति मूर्ति मूर्ति। अरे वो हमारे महापुरुष हैं, हम महापुरुष को सम्मान नहीं देंगे तो हमारा मूवमेंट आगे कैसे बढ़ेगा? हम उसी लिए तो मूवमेंट चला रहे हैं। लेकिन इसी के चलते तो विपक्ष की नज़रों में बीएसपी निशाने पर है। अगर विपक्ष के पास कोई इशू नहीं होगा तो क्या करेगा? कुछ तो कुछ कहना है उसको। लेकिन हम कह रहे हैं कि जिसके बदौलत पूरा देश चलता है, जिस संविधान को से देश चलता है, और उस संविधान में हम कहते हैं कि केवल दलितों को अधिकार नहीं दिया बाबा साहब ने, पिछड़ों को ही नहीं दिया, अपर कास्ट के भी। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो इस देश में इंदिरा गांधी को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिलता। महिलाओं को भी अधिकार देने का काम बाबा साहब का संविधान किया। और उस महापुरुष को अगर बहन जी सम्मानित कर रही है तो दिक्कत क्या है? हम लोगों का तो सीना और चौड़ा हो जाता है कि बहन जी कम से कम हमारे महापुरुषों को सम्मान दे रही हैं, तो हम लोग तो गर्व से होते हैं। वो जो 2% 1% लोग हैं जिनको सर में दर्द होता है, तो उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बहन जी के साथ हैं मजबूती से। हम तो कहेंगे बहन जी और सम्मान दें और हम लोग उनके साथ हैं। तो जो महापुरुषों की जो मूर्तियां लगाई गई थी वो विकास नहीं था, तो कम से कम इतना तो था कि उन्हीं महापुरुषों को सम्मान दिया जा रहा था जिनकी वजह से आज हम इस देश में जी रहे हैं। कैमरामैन रैन प्रताप के साथ मैं लव कुमार, इलाहाबाद, नेशनल दस्तक।